पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के अत्र अधिकरण नामक द्वितीय अधिकरण का विचार प्रातः काल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण में दो सूत्र हैं, इन सूत्रों का विचार अवशिष्ट है। इस अधिकरण का विषय वाक्य कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली का अंतिम मंत्र है, यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदनः इत्यादि। इस मंत्र में अन्न के वाचक ओदन शब्द का प्रयोग होने से एक अदन क्रिया का कर्ता आत्ता प्रतीत हो रहा है। वह आत्ता कौन होगा, इसका निर्धारण करने के लिए अत्र पदार्थ विषयक त्रिकोटिक संशय बताया गया शुरू में। यहाँ पर प्रतीयमान आत्ता जीव होगा, अग्नि होगा या ईश्वर होगा। जीव होगा, इसे बताने के लिए तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति यह जीववादी ने श्रुति प्रमाण के रूप से बताई। और अग्नि आत्ता होगा, इस अर्थ की भी निश्चायक श्रुति बताई अग्निरन्नाद। और सिद्धांत को बताया गया, सूत्र से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, आत्ता चराचर ग्रहणात्। इसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आएगी। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम से ब्रह्म शब्द के पास में अवधारणार्थक एवकार का प्रयोग किया जाएगा। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदनः, इस मंत्र में प्रतीयमान जो आत्ता है वह ब्रह्म ही है। आत्ता ब्रह्मैव का अर्थ है ब्रह्म ही आत्ता है। आत्ता का मतलब अदन करने वाला, और अदन का अर्थ होता है खाने वाला। खाने वाला कौन है? ब्रह्म। किसको खाता है ब्रह्म? ओदन को। और ओदन यानी भात। वो कौन सा देहरादून बासमती है कि साउथ का बासमती है? तो कहते हैं सारा जो जगत है यही ओदन है। यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदन,
यहाँ पर ब्रह्म क्षेत्र शब्द से उपलक्षित संपूर्ण जगत ओदन के तरह ओदन है, यानी भात है। कोई ब्रह्म क्षेत्र शब्द का ही अर्थ कर दिया सूत्र में चराचर, यानी चर रूप जगत, अचर रूप जगत। भोक्तृ भोग्यात्मक जो जगत हैं वो सारा जगत यहाँ पर ब्रह्म क्षेत्र शब्द से उपलक्षण विधया ग्रहण करना है। तो यही कहा कि चराचर ग्रहणात्, यानी ओदनत्वेन रूपेण अन्नत्वेन रूपेण चराचर संपूर्ण जगत का ग्रहण होने से चराचर ग्रहणात् का अर्थ है। तो कहे चराचर संपूर्ण जगत का परामर्शक कोई शब्द तो वहाँ नहीं है, उपलक्षक है ब्रह्म क्षत्र। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्र शब्द का अर्थ है क्षत्रिय, और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय यह शब्द उपलक्षण है। उपलक्षण उन शब्दों को कहा जाता है जो अपने अर्थ को बताते हुए अन्य शब्द के अर्थों को भी बताते हैं। तो ब्रह्म शब्द का तो अर्थ हुआ ब्राह्मण वर्ण वाला, क्षेत्र शब्द का अर्थ हुआ क्षेत्रीय वर्ण वाला, और बाकी जो अन्य वर्णद्वय तथा उनका भोग्य और भोगायतन सारा जगत, ये भी ब्रह्म तथा क्षेत्र शब्द ही बता रहा है। अपने पदार्थ से अतिरिक्त पदार्थों का भी बोधक संपूर्ण जगत का यही ब्रह्म शब्द तथा क्षेत्रीय शब्द बन रहा है। इसलिए इन दोनों शब्दों को कहा जाएगा उपलक्षण, और इनसे उपलक्षण विधया उपलब्ध होने वाला अर्थ होगा संपूर्ण जगत। उस संपूर्ण जगत के लिए शब्द प्रयोग सूत्र में भगवान व्यास जी ने किया चराचर। इसलिए चराचर शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत, और उसका अन्नत्वेन रूपेण ग्रहण होने से, ओदनत्वेन रूपेण ग्रहण होने से माना जाएगा कि सारे जगत को जो खा सके वह आत्मा है, इस मंत्र में प्रतीयमान। तो सारे जगत को खाने का सामर्थ्य आप में नहीं है। ज़्यादा 250 ग्राम या 500 ग्राम खाओगे, और ज़्यादा खाने की सामर्थ्य जिसमें तो 1 किलो अन्न ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे ना एक समय। लेकिन सारे जगत को ही जो खा सके ऐसा कौन है? तो जीव तो हो नहीं सकता। तो अग्नि को मान लो, अग्नि को तो जितना भी डालो दाह्य अग्नि में, उन सब को जला करके यानी खा करके भस्म कर देता है कि नहीं? तो अग्नि तो हो सकता है, सारे जगत को जला सकता है, लेकिन वह भी जगत में से कुछ जगत को ही जलाता है और कुछ को नहीं जला पाता। अग्नि अपने आप को जला लेगा क्या? नहीं जला सकता। नहीं तो दहन क्रिया के प्रति वही कर्ता और वही कर्म हो जाएगा ना, कर्म कर्तृ विरोध होगा। वायु को जला नहीं सकता क्योंकि वायु अग्नि का कारण है। आकाश को नहीं जला सकता। और इस प्रकार ये आकाश, वायु और अग्नि, ये भी चराचर शब्द से ग्राह्य संपूर्ण जगत अंतपाती है कि नहीं? तो अग्नि भी जल पर्यंत जगत का भले ही आत्ता बन सके, लेकिन नहीं आत्ता बन सकता स्वयं का, वायु का और आकाश का। इसलिए उसे भी संपूर्ण जगत का आत्ता नहीं कह सकते। कुछ जगत को बचा लेगा वो।
और काल को भी नहीं खा सकता अग्नि। काल को जला सकता है क्या? जो वायु को ही नहीं जला सकता वो काल को कैसे जला पाएगा? तो ये जो ब्रह्म है यह प्रलय काल में सारे जगत का आदन कर सकता है कि नहीं? सारा जगत प्रलय काल में कहाँ जाता है? ब्रह्म में ही विलीन होता है। यत् प्रयंती अभिसंविशंति, यह श्रुति कहती है कि जिसमें प्रलय काल में सारा जगत प्रलीन होता है वह जगत का कारण ब्रह्म है। तो आकाश को भी अपने में लीन कर लेता है, वायु को भी कर लेता है, अग्नि को भी कर लेता है, और काल भी उसी में विलीन होता है। उसी से उत्पन्न हुआ है तो उसी में विलीन होगा। किसमें? ब्रह्म में। इसलिए ब्रह्म तो सारे जगत का आदन करता हो सकता है, और सारा जगत ही अद्यत्वेन रूपेण यहाँ पर गृहीत होने से सारे जगत का आत्मा ब्रह्म ही हो सकता है। एवकार व्यावर्तक होगा जीव और अग्नि का। जीव या अग्नि नहीं हो सकते आत्मा, इस मंत्र में प्रतीयमान आत्मा पदार्थ। और कहते हैं यहाँ पर आत्मा ब्रह्म यानी परमात्मा ही होगा। इस अर्थ का ज्ञापक प्रकरण प्रमाण भी है। तो प्रकरण किसका है? ब्रह्म का है। द्वितीय वल्ली के अंदर ही 14वें मंत्र में ब्रह्म जिज्ञासु आत्म जिज्ञासु नचिकेता ने यमराज जी से परमात्म विषयक प्रश्न किया है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, यानी जो धर्माधर्म से अतिरिक्त हैं, असंश्लिष्ट हैं, और अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च का मतलब जो काल परिच्छिन्न नहीं है, त्रिकालातीत है, और जो किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं, ऐसा जो आत्म तत्व है उसे आप जानते हो। यत् तत् पश्यसि, ऐसा जो है उसे आप पश्यसि यानी अनुभवसि, अनुभव करते हो। यमराज जी से नचिकेता कह रहे हैं। और तद्वद, आप जिसका अनुभव कर रहे हो उसका मुझे उपदेश करिए, ये प्रश्न है। यहीं से प्रकरण प्रारंभ हुआ है। उससे पहले तो आख्यायिका है, और यमराज जी के द्वारा नचिकेता की आत्मविद्या का अधिकारी है भी कि नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति नचिकेता में है कि नहीं देखने के लिए वो परीक्षा ली, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निश्चित हुआ कि नचिकेता साधन चतुष्टय संपन्न है, आत्मविद्या का अधिकारी है। और फिर नचिकेता ने प्रश्न किया, और इसके उत्तर में न जायते म्रियते वा विपश्चित, इस मंत्र से उत्तर देना प्रारंभ किया। वो 18वां मंत्र है, और वहाँ से लेकर के अब ये 24वां मंत्र है। इसमें भी यस्य, ये जो सर्वनाम है वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक बनेगा ना। और प्रकृत कौन है? नचिकेता ने यमराज जी से जिसकी जिज्ञासा की, और यमराज जी ने जिसे न जायते म्रियते वा इत्यादि मंत्रों से निर्विकार चेतन के रूप में बताया है, उसी का परामर्शक होगा यस्य शब्द।
नचिकेता सा पृष्टस्य और आचार्य यमेन उपदिष्टस्य आत्मनः ब्रह्मक्षत्र उपलक्षितम संपूर्णम जगत ओदनम इव ओदनम, ऐसे लगाना। ओदन के तरह ओदन है, भात के तरह भात है, यानी आद्य है। तो आत्ता कौन हो जाएगा? ब्रह्म। तो कहे ब्रह्म को तो रसन इंद्रिय ही नहीं है, न दांत है, न मुख है, तो ये जगत को कैसे खाएगा? तो कहते हैं उसका आदन का मतलब है संहार। जो आद्य बताया है उसका संहार, यही अत्रिता है, यानी आदन क्रिया है। इस अभिप्राय से वो सब आया था उसमें अधिकरण सार में। तो यहाँ कहा गया आत्ता चराचर करणात्, और प्रकरण भी बताया जा रहा है कि प्रकरणाच्च, प्रतिज्ञा वही रहेगी कि इस मंत्र में प्रतीयमान आत्ता ब्रह्म ही है, जीव या अग्नि नहीं। क्यों? तो कहते प्रकरणात्, ब्रह्म का प्रकरण होने से, अन्यत्र धर्मादि इत्यादि से ब्रह्म का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार ये अत्र अधिकरण के दोनों श्लोकों का विचार संपन्न होता है, दोनों सूत्रों का विचार संपन्न होता है। अब गुहा प्रविष्टाधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्दर्शनात् विशेषणाच्च गुहां प्रविष्टोऽधिजीवो जीवेशो वारुधिस्थितो छायातपाख्य दृष्टान्तात् धीजीवोस्तो विलक्षणो पिबन्ताविति चैतन्य द्वयं जीवेश्वरो ततः हृस्थानमुपलब्धे स्यात् वैलक्षण्यमुपाधितः। तो कठोपनिषद में ही तृतीय वल्ली के प्रारंभ में एक मंत्र आता है, ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। ये एक मंत्र है, इसमें बताया जा रहा है कि एक सुकृत लोक है, सुकृत का लोक है। जैसे ब्रह्मलोक कहते हैं ब्रह्मा जी के लोक को, देवलोक कहते हैं इंद्रादि देवताओं के लोक को, मनुष्य लोक कहा जाता है पृथ्वी लोक को, मनुष्य रहते हैं इसमें। इन सब का एक साधारण नाम है सुकृत, सुकृत का लोक, सुकृत लोक। सुकृत शब्द का अर्थ है
सुकृत में सु शब्द का अर्थ है स्वेन, स्वयं, और कृत का अर्थ है किया हुआ। स्वयं हमने किया हुआ जो कर्म है, चिंतन है, उसे कहा जाएगा सुकृत। और उसका जो लोक है, लोक शब्द का अर्थ है लोक्यते अनुभूयते कर्मफलम यस्मिन् तत् स लोकः। ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो लोक शब्द का अर्थ निकलता है जीवात्मा जिसमें रह करके अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग करता है, उसे सुकृत लोक कहा जाता है। तो किस में रह करके जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए कर्म का फलोपभोग करता है? कमरे में। कहाँ रह करके करता है? शरीर में, अपने शरीर में। वो शरीर चाहे प्लेटफॉर्म पर हो या राजमहल में हो, तो शरीर में रहने वाले जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति होती है, इसलिए शरीर को कहा गया सुकृत लोक। और इस सुकृत लोक में एक गुहा है, यानी शरीर के अंदर गुहा है। गुहा जानते हैं ना? गुहा यानी गुफा। और वो कौन है? हृदय रूपी गुहा है, इसलिए गुहाम का अर्थ है हृदय रूपी गुफा। और उस हृदय रूपी गुहा में, शरीर के अंदर जो हृदय रूपी गुफा है, उस गुफा में दो जन ने प्रवेश किया है। एक हृदय रूपी गुफा है और उसमें दो प्रविष्ट हुए हैं। तो गुहाम प्रविष्टौ, प्रविष्टो एक वचन है कि द्विवचन है? इसलिए दो है प्रवेश। प्रविष्ट का अर्थ है प्रवेश करने वाले। और किस में प्रवेश करने वाले? तो गुहाम, यानी गुहा में। तो गुहा, हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करने वाले दो जन हैं, दो ने प्रवेश किया है। और वह जो सुकृत लोक है वो कैसा है? तो सुकृत लोक का विशेषण है परमे परार्धे। परमे परार्धे। तो परार्ध शब्द का अर्थ है, अर्ध शब्द का अर्थ होता है स्थान, पर शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। तो परार्ध शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा का स्थान। कौन? ये सुकृत लोक परमात्मा का स्थान है। और कैसा है? गुहा होता तो वो स्त्रीलिंग होता ना, तो परम है यानी उत्कृष्ट है। वो कौन है? ये मनुष्य शरीर। बाकी योनि की अपेक्षा मनुष्य योनि की उत्कृष्टता इसलिए है कि मनुष्य शरीर में जो गुहा प्रविष्ट है परमात्मा, उसकी अनुभूति मनुष्य चाहे तो कर सकता है शास्त्र को अपना करके, क्योंकि शास्त्र में मनुष्य का ही अधिकार है ना। आगे आएगा देवता अधिकरण में, व्यास जी बताएंगे कि मनुष्य अधिकारत्वात्।
तो शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है। तो ऐसे यहाँ पर इसलिए मनुष्य लोक को कहा गया, यानी मनुष्य शरीर को कहा गया परम परार्थ। इस परम परार्थ के अंदर एक हृदय रूपी गुहा है। और ऐसा कौन कहते हैं कि इस परमात्मा के उत्कृष्ट स्थान रूप शरीर के अंदर एक हृदय रूपी गुहा है और उसमें दो प्रविष्ट हैं? ऐसा कौन कहते हैं? और वे दोनों प्रविष्ट हुए दोनों कैसे हैं? तो कहते हैं परस्पर विलक्षण स्वभाव वाले हैं, समान स्वभाव वाले नहीं है। इसे दिखाने के लिए कहा गया कि छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। तो छाया और आतप, छाया यानी अंधकार, आतप यानी प्रकाश, ये दोनों समान स्वभाव वाले कि विपरीत स्वभाव वाले हैं? अंधकार और प्रकाश दोनों साथ साथ रह सकते हैं क्या? विरुद्ध स्वभाव वाले पदार्थ आपस में साथ नहीं रहते हैं, लेकिन ये विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी एक ही गुफा में प्रविष्ट हुए। तो फिर तो लड़ाई करते होंगे वहाँ कि मैं रहूँगा तुम भाग जाओ। तो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विलक्षण हैं, ऐसा कौन कहते हैं? तो कहते हैं ब्रह्मविदो वदन्ति। छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्रह्मविद कहते हैं ज्ञानियों को। शास्त्रोक्त 3 साधन है ना, वेद ने 3 साधन बताए ना मुख्य रूप से। 3 साधन कौन? ज्ञान, उपासना और कर्म। तो ज्ञान को अपनाने वाले जो है ज्ञानी, वो है ब्रह्मविद शब्द से ग्राह्य। ब्रह्मविदः बहुवचन है, वदंती का कर्ता है। कि जो गुहा में प्रविष्ट दो हैं, उन दोनों के विषय में ब्रह्मज्ञ कहते हैं ये दोनों कैसे हैं? छाया आतप के तरह एक दूसरे से विलक्षण हैं, ऐसा ब्रह्मज्ञ कहते हैं। ब्रह्मविद यानी ब्रह्मज्ञ। और कौन कहते हैं? तो कहते हैं पंचाग्नयः। तो पंचाग्नय शब्द का अर्थ है पंचाग्नि उपासक। पंचाग्नि शब्द से लेना, पंचाग्नि उपासक यानी पंचाग्नि शब्द से उपलक्षित उपासक मात्र, जो शास्त्रोक्त उपासना रूपी साधन को प्रधानतया अपनाए हुए हैं, वे उपासक, वे भी इन हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट दो को छाया और आतप के तरह परस्पर विलक्षण है, ऐसा बताते हैं। और कौन बताते हैं? तो कहते हैं त्रिनाचिकेता। तो नाचिकेत नाम का एक अग्नि है, यानी कर्म है। अग्नि शब्द से लेना अग्नि। नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज जी से जिस अग्नि विद्या को प्राप्त किया था, जिस कर्म का ज्ञान प्राप्त किया था, उस कर्म का यमराज जी ने कहा था आज से तुम्हारे नाम से ही नाम प्रसिद्ध होगा। एक अतिरिक्त वरदान दिया था। तो नाचिकेत कहा गया कर्म को, उस अग्नि विद्या को। और त्रिनाचिकेत कहा जाता है 3 बार नाचिकेत नामक कर्म का अनुष्ठान कर लिया है जिस व्यक्ति ने, कर्माधिकारी ने, वह त्रिनाचिकेत।
और ऐसा संसार में एक ही पुरुष होगा क्या जिसने 3 बार नाचिकेत कर्म का अनुष्ठान किया हो? कई हो सकते हैं, इसलिए त्रिनाचिकेता बहुवचन है। हाँ, लेकिन उनको हाँ तो हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो कर्मी जो है उनको उस समय कर्मी कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर त्रिनाचिकेत शब्द से कर्मी को लेना। त्रिनाचिकेत शब्द से कर्म रूप साधन को अपनाए हुए कर्माधिकारी, ये त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ निकलेगा। नाचिकेत तो कर्म विशेष है। हाँ, इसलिए ये उपलक्षण होने से, उपलक्षण तो अपने अर्थ को बताता हुआ अन्य अर्थ को भी बताता है ना। तो नाचिकेत शब्द क्या करेगा कि नाचिकेत कर्म को भी बताएगा और नाचिकेत से अतिरिक्त वेदोक्त कर्मों को भी बताएगा, कर्म मात्र का उपलक्षण होने से। इसलिए त्रिनाचिकेत शब्द का अर्थ निकलेगा कर्माधिकारी ना। और जैसे पंचाग्नि का तो अर्थ निकलना चाहिए फिर खाली पंचाग्नि उपासक, तो अन्य उपासनाएं नहीं ली जाएगी ना। इसलिए यहाँ पंचाग्नि शब्द का भी अर्थ है उपासका। इस सामान्य अर्थ के हाँ हाँ, यह भी जोड़ दिया। हाँ, अग्नि की प्रसिद्धि बाद में होगी, लेकिन यह कर्म तो पहले भी होता आ रहा है। जिस कर्म का नाम नाचिकेत दिया है, अभी दिया है, उसके अभी तो आत्मज्ञान लेकर के फिर जाएगा, और बाद में फिर भविष्य में करने वाले जो हैं वो नाचिकेत अग्नि के अनुष्ठाता कहलाएंगे। लेकिन वर्तमान में नाचिकेत शब्द से कर्मी मात्र को लिया जाएगा, कर्माधिकारी को। इस समय का मतलब जिस समय उपदेश किया जा रहा है इस मंत्र का। हाँ, उपदेश काल में तो ब्रह्मविद यानी ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मविद शब्द से भी ब्रह्मज्ञानी को ले रहे, ज्ञान का भी अलग अलग, सद्विद्या तो भूमा विद्या तो इसकी क्या पुरुषोत्तम विद्या, प्रजापति विद्या जिसको कहा जाता है, अलग अलग नाम से कहा हुआ जो निर्विशेष का ज्ञान, वो ब्रह्मविद शब्द से ही लेना है। तो ये तीनों ज्ञानी, उपासक तथा कर्मी ये बताते हैं कि इस शरीर में जो गुहा है, उस गुहा में प्रविष्ट जो दो हैं वे आपस में एक दूसरे से विलक्षण हैं। ऐसा ये तीनों बताते हैं, ये अर्थ निकला। अब ये इस मंत्र में जो गुहाम प्रविष्टौ, इन दो शब्दों से बताए गए हृदय में प्रविष्ट हुए दो पदार्थ, प्रविष्ट द्विवचन होने से दो पदार्थ हैं, वे दो कौन हैं इसका निर्धारण करना है। इन दोनों के विषय में संशय होता है कि संशय बताने वाला प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध देखिए कि गुहाम प्रविष्टो धीजीवो जीवेशो वा। तो गुहा में प्रविष्ट हुए जो दो हैं द्विवचन होने से, वे धी और जीव। धी यानी बुद्धि, बुद्धि का गोलक क्या है? हृदय, उसी को यहाँ पर गुहा पदार्थ बताया जा रहा है।
तो बुद्धि जो जीव की उपाधि है और जीव, ये दो गुहा प्रविष्ट पदार्थ हैं क्या? ये प्रथम विकल्प होगा। वा यानी अथवा गुहाम प्रविष्टो जीवेशो, गुहाम प्रविष्टो जीवेशो, तो गुहा में प्रविष्ट जो हुए हैं वो जीव ईश हैं। या तो हृदय स्थितो जीवेशो, हृदय में स्थित, गुहा में प्रविष्ट जो कहो या हृदय में स्थित कहो, जीव और ईश्वर को यहाँ पर गुहा प्रविष्ट दो पदार्थ बताया जा रहा है। ये दूसरा विकल्प। तो पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है चौथे पाद में, विलक्षणोधि जीवो स्तः, हृदय स्थितो, चाहे इधर ले लीजिए, तो हृदय स्थितो विलक्षणो धी जीवो स्तः, हृदय में स्थित जो एक दूसरे से विलक्षण बताए गए दो हैं, वे बुद्धि और जीव दो हो सकते हैं। इनमें एक दूसरे का वैलक्षण्य भी है। बुद्धि तो भौतिक होने से जड़ है, बुद्धि भौतिक है ना। कौन से भौतिक किसको कहते हैं? हाँ, भूत से बने हुए को भौतिक। तो कौन से भूत से बनी है बुद्धि? हैं? कौन से भूत का? कौन से भूत का सात्विक अंश है बुद्धि? आकाश का या तेज का? किस भूत के सात्विक अंश से बनी है बुद्धि? हाँ, पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है बुद्धि। एक नहीं, सातों भूतों का सत्वगुण, सातों भूतों, पांचों भूतों के सत्वगुण से बनी है बुद्धि। और भूत जड़ है कि चेतन है? इसलिए बुद्धि भी जड़ भूतों का परिणाम होने से जड़ ही रहेगी, उसमें जड़त्व रहेगा, जाड्य रहेगा। और जीव चेतन है कि जड़ है? चेतन है, तो उसमें चैतन्य रहेगा। तो चेतनत्व और जड़त्व ये विलक्षण धर्म है कि नहीं? इसलिए ये जो ज्ञानी, उपासक और कर्मी कह रहे हैं बुद्धि में जो हृदय रूपी गुहा में जो दो प्रविष्ट हुए हैं वे छाया और आतप के तरह विलक्षण है, यानी एक दूसरे का वैलक्षण्य है। तो बुद्धि जड़ है, जीव चेतन है, एक दूसरे से विलक्षण है, तो वे विलक्षण विलक्षण होगा। हाँ, मीमांसा में विचार तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तात्पर्य विषय कर्म है। मीमांसा में तो कर्म को ही महत्व देने के लिए ये कहा गया कि कर्म ही अपना फल देगा। हाँ, 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 नहीं मानते हैं। बाद में प्राभाकर के अनुयायी जो हुए हैं वो उन्होंने भी तो कुछ ग्रंथ लिखे हैं, तो उसमें कई टीका में आया कि प्राभाकर के अनुयायी ईश्वरवादी हैं, वो सांख्यों के तरह ईश्वर मानते हैं। हाँ, तो खंडन नहीं है। व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी भी होने से ईश्वर की चर्चा नहीं है, तो ईश्वर का खंडन भी नहीं है कहीं।
लेकिन उनका दायित्व है, उनको सौंपा हुआ दायित्व है कि कर्म बहुत शिथिल हुआ था, उसे कर्माधिकारी में दृढ़ करना। कर्म ही श्रेष्ठ है और कर्म ही वेदों का तात्पर्य विषय है। ये महत्व बुद्धि में कर्माधिकारी के बिठाने के लिए मात्र पूर्व मीमांसा दर्शन की प्रवृत्ति है। तो इसके लिए उन्होंने ईश्वर की चर्चा नहीं की, सब सर्वोपरि कर्म को बताया, जगत के कारण के रूप में भी और फलदाता के रूप में भी, सब कुछ। लेकिन फिर वो वेदार्थ नहीं होगा ना? हाँ, कर्म कांड का तो वेदार्थ वही है। हाँ हाँ हाँ, तो ये है कि कर्म वेद के द्वारा प्रतिपादित 3 साधन है। तो 3 साधनों में एक कर्म प्रधान भी वेद ग्रंथ है। तो कर्म प्रधान वेद ग्रंथ का प्राधान्य कर्म में ही है तात्पर्य। लेकिन फिर समन्वय दिखाया उत्तर मीमांसा में कि कर्म है, लेकिन कर्म एक सीमा तक साधन होगा, उसके बाद तो उपासना और कृतकर्मा कृत उपास्ति को ही ज्ञान होता है दिखा करके ज्ञान साधन। इसके लिए फिर वेद ही आया, विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि से आत्म जिज्ञासा पैदा करेगा करके बताने वाला। तो इसलिए जितनी सीमा तक वेद का तात्पर्य उनको दिखाना था उतना दिखाना, ये कर्माधिकारी के सामने कर्म का ही महत्व बताना ये उचित है। कर्माधिकारी के लिए वही उत्कर्ष है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा न, कन्या बुद्धि भेदम जनयत कर्मिणाम क्या नाम न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाज। यद्यपि विद्वान है, वेदों के संपूर्ण तात्पर्य को जानता है, अपने आप को अकर्त्री अभोक्त्री मैं हूँ ऐसा जान करके भी यद्यदातसी श्रेष्ठ के अनुसार कर्माधिकारी के लिए वो कर्म स्वयं आचरण करते हुए स्थापित करे महत्व बुद्धि में। इसलिए नहीं आएगा कि उनको वहीं तक पहुंचाने के लिए कहा गया। जैसे कोई जो है ये अतिवाहिक देवता है, उपासक को शरीर से निकाल करके उनकी सीमा जहाँ बताई है वहाँ तक पहुँचा देती है, आगे वाले को सौंप देती है। तो उन्होंने ब्रह्मलोक नहीं पहुँचाया, ये दोष थोड़ी आता उन पर। उनको जहाँ तक पहुँचाना चाहिए था वहाँ तक पहुँचा दिया, बाकी हैंड ओवर कर दिया, तो आगे की जिम्मेदारी उनकी। लेकिन जैमिनी जी की तो जवाबदारी बनती थी पूरे वेदांत। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि वो जानते थे, व्यास जी के शिष्य हैं जैमिनी जी, कि हमारे गुरु जी इस विषय में बोलने वाले हैं। लेकिन हमारे भाष्यकार वगैरह तो ये कर सकते हैं। जैमिनी जी का जो सूत्र में प्रवृत्ति को वेदांत को कर्म पर बताने के लिए ये जो हाँ वेदांत अनादि काल से जो अर्थ चला है, हाँ वो अर्थ रहेगा, वो अन्यथा तो नहीं कर सकते। हाँ, तो बाकी कर्माधिकारी जो तार्किक होंगे उनके बुद्धि में ये आ जाए कि नहीं, इतने सीमा तक ही कर्म है और उसके बाद में फिर संपूर्ण वेदार्थ का तो वेद का तात्पर्य तो नहीं निकला। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये उपनिषदें भी कर्म में ही अन्वयी है, कर्ता तथा देवता को बता करके कर्मांग के प्रतिपादक है। और उपनिषदों को यदि देवता के प्रतिपादक मान रहे हैं तो उपनिषदों में आया हुआ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये देवता
के रूप में ईश्वर का ही स्वरूप मानेंगे ना, और साथ में वो कर्ता की प्रशंसा मानते हैं तत्वमसि वाक्य को, तो कहते तत्पदार्थ तो ईश्वर ही है, ईश्वर जैसा होता है, ईश्वर जैसा होता है। तो इधर आएंगे तो फिर वो कर्ता की प्रशंसा के लिए ईश्वर स्वीकार करेंगे, लेकिन जैसा ईश्वर का स्वरूप उत्तर मीमांसा में माना ऐसा नहीं मानता। तो ये जो है पूर्व पक्ष हुआ कि गुहा प्रविष्ट धी जीव है और वे छाया तप दृष्टांत से जो एक दूसरे से विलक्षण बताए गए हैं, तो विलक्षण है भी है जड़त्व और चेतनत्व को लेकर के। इसलिए कहा छाया तपाख्य दृष्टांतात, छाया और आतप का दृष्टांत द्वारा यह निश्चित होता है कि एक दूसरे में वैलक्षण्य है। अब सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि जीवेश्वरो गुहाम प्रविष्टो जीवेश्वरो, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा रहेगी। गुहा में प्रविष्ट बुद्धि और जीव दो नहीं, ये दो नहीं, अपितु गुहा में प्रविष्ट दो हैं, जीव और ईश्वर। तो जीव और ईश्वर होंगे तो इसका निश्चय हेतु भी चाहिए ना, तो कहा ततः, यानी ततः का अर्थ है तस्मात् हेतु। और तस्मात् शब्द से ग्राह्य हेतु को बताने के लिए ये हैं पिबंतो इति चैतन्य द्वयम्। तो ये आया ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके। तो जो गुहा में प्रविष्ट हैं उन प्रविष्ट द्वय का यहाँ पर विशेषण है ऋतं पिबंतो, वो पीते हुए प्रवेश कर रहे हैं। क्या पी रहे हैं? पीते हुए प्रवेश करते हैं या पीने के लिए प्रवेश करते हैं। पिबंतों में तो पा धातु है ना, पानी अर्थ में, यानी पीने अर्थ में। तो गुहा में किस लिए प्रवेश करते हैं? तो पीने के लिए, है? और क्या पीते हैं? तो कर्मफल भोगा जाता है कि पिया जाता है? तो ऋतम यानी कर्मफलम, और उसका पीना है भोगना, भोगना यानी अनुभव करना। तो ऋतम पिबंतो का अर्थ है कर्मफलम अनुभवंतौ, कर्मफल का अनुभव करते हुए। तो अनुभव ज्ञान है, और ज्ञान जड़ को होता है कि चेतन को होता है? चेतन को। इसलिए मानना चाहिए कि ये दोनों चेतन हैं। पिबंतों में, पिबंतों का अर्थ है अनुभव करते हुए या अनुभव करने के लिए। किसका अनुभव करने के लिए? कर्मफल का। कर्मफल है सुख दुख, और उस सुख दुख का अनुभव करने के लिए गुहा में प्रविष्ट हुए हैं, यह अर्थ निकलेगा। हाँ, कर्मफल भी सत्य ही है। कर्मफल सत्य है कि नहीं? बिना भोगे समाप्त नहीं होता, या तो ब्रह्म ज्ञान से समाप्त होगा बिना अनुभव किए बिना, नहीं तो भोग से ही कर्म का क्षय होता है।
इसलिए उसे सत्य कहते हैं। नहीं तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। आज आपने कर्म किया लेकिन उसका सैकड़ों कल्पों तक भी, आपको करोड़ों कल्पों तक भी अनुभव नहीं हो पाया, तब भी वो आपसे चिपका ही हुआ रहता है। इस बीच में ज्ञान नहीं होगा तो 100 करोड़ कल्प बाद भी आपको वो देगा अपना फल और अवश्य भुगवाएगा। इसलिए सत्य है, रीत है कर्मफल, और उस कर्म फल का भोग करने के लिए यानी अनुभव करने के लिए ये गुहा में प्रविष्ट हुए हैं। तो ये जो अनुभव है ये बता रहा है कि दोनों चेतन है। चेतनत्व के ज्ञापक पान क्रिया का कर्ता उनको बता करके चैतन्य दोनों में है ये बताया गया। जो दो प्रविष्ट हुए हैं वो एक जड़ और एक चेतन ऐसा नहीं, दोनों चेतन है। और इसलिए वो दो चेतन कौन हो सकते हैं? बुद्धि और जीव लेंगे तो बुद्धि तो जड़ है, तो बची दूसरी कोटि जीव और ईश्वर, जिसमें ये दोनों भी चेतन है। तो कहाँ फिर हृदय रूपी अल्प स्थान में कैसे आएगा व्यापक ईश्वर? और जीव को भी व्यापक मानने वाले कई लोग हैं, तार्किक, वैशेषिक, नैयायिक और सांख्य योगी जीवात्मा को भी व्यापक मानते हैं ना। तो ये दोनों व्यापक हैं, वो अल्प हृदय में कैसे रहेंगे? तो कहते हैं हृस्थानम उपलब्धे स्यात्। तो सर्वव्यापक चेतन का भी हृदय रूपी स्थान उपलब्धि के लिए हो सकता है। यद्यपि सर्वत्र आत्मा है आपकी, जिसको आप मैं कहते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए उस मैं का सहज हाथ कहाँ पर जाता है? मैं कहते तो यही हृदय है, जहाँ मैं का इशारा करता है वहाँ पर हृदय है और वहाँ अनुभव होता है, उपलब्धि होती है। तो ईश्वर की कहो, आत्मा की कहो, उपलब्धि के लिए हृदय रूपी स्थान बताया गया। ऐसे इसका अर्थ खाली हृदय में ही है और बाकी जगह नहीं है, ऐसा नहीं, वो परिच्छिन्न नहीं है। तो कहा फिर दोनों चैतन्य हैं, तो दोनों में वैलक्षण्य कहाँ रहेगा? छाया तपो इस दृष्टांत से बताया गया, कहते वैलक्षण्य भी रहेगा। जीव सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, अभोक्ता है, दृष्टा मात्र है। कौन? ईश्वर। और जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्ति है और भोक्ता है। ये दोनों में वैलक्षण्य है। तो ये कहते हैं वैलक्षण्यम उपाधितः। स्वरूपतः तो चैतन्य रूप समानता है दोनों में, कोई भेद नहीं, विलक्षणता नहीं है, दोनों एक जैसे ही स्वरूपतः। और जब उपाधि लेते हैं एक ही चैतन्य, तो एक की उपाधि है मलिन सत्व प्रधान अविद्या, उसके कारण उसमें अल्पज्ञता है, अल्प शक्ति है और
परिचिन्नता जी है। और शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है माया, उसे अपनी उपाधि के रूप में लेता है। उसके कारण सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता ये सब है। तो वैलक्षण्य का निमित्त चैतन्य में उपाधि है, इसलिए कहते हैं उपाधितः वैलक्षण्यम। जीव ईश्वर का स्वरूपतः कोई वैलक्षण्य नहीं है, दोनों में कोई विलक्षणता नहीं है, विरोध नहीं है। उपाधि के कारण विरोध प्रतीत होता है। इसलिए वो गुहा में प्रविष्ट दो जो बताए गए वह जीव और ईश्वर ही होंगे, ये यहाँ पर बताया गया। सूत्र को देखिए, गुहाम प्रविष्टो आत्मानौ ही तद्दर्शनात्। तो गुहाम प्रविष्टो आत्मानौ, ये ही को अवधारण अर्थ में मान लीजिए। तो गुहा में प्रविष्ट जो दो हैं वे आत्मा ही हैं, एक अनात्मा और एक आत्मा ऐसा नहीं। सिद्धांत है, सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। गुहाम प्रविष्टो आत्मानो एव, ही यानी एव, और एवकार व्यावर्तक होगा बुद्धि का। बुद्धि और जीव नहीं, अपितु जीव और ईश्वर है। गुहा में प्रविष्ट आत्मानों का अर्थ है जीव ईश्वर। क्यों? तो कहते तद्दर्शनात्। तो तद्दर्शनात् का मतलब ऋतम पिबंतो, यहाँ पर चैतन्य का ज्ञापक जो पान क्रिया है, चैतन्य की ज्ञापक, उसके कर्ता के रूप में दो का निर्देश है। और वो जो द्वित्व संख्या है, संख्या को हमेशा संख्या की अपेक्षा होती है। संख्या कहते हैं संख्या के आश्रय को। तो यहाँ पिबंतों से द्विवचन से द्वित्व संख्या प्रतीत हो रही है। पानकर्ताओं में द्वित्व संख्या प्रतीत हो रही है। वो द्वित्व संख्या का आश्रय कौन होगा? तो एक तो निश्चित है जीव, दोनों कोटि में जीव साधारण है। विवाद है दूसरे में, दूसरा बुद्धि होगा या ईश्वर होगा, यही विवाद है ना। तो जब संख्या का श्रवण होता है और उसको संख्या की अपेक्षा होती है, तो समान स्वभाव वाले जो संख्या होते हैं उन्हीं का संख्या के रूप में, संख्या आश्रयत्वेन रूपेण ग्रहण किया जाता है। ये सामान्य सभी विचारकों ने नियम स्वीकार किया। तो एक तो चेतनत्वेन रूपेण जीव निश्चित है, बुद्धि और ईश्वर में विवाद है। तो इसमें अब जीव के समान जो होगा दूसरा, वो लिया जाएगा। तो जीव के समान बुद्धि है कि जीव के समान ईश्वर है? चैतन्य रूप समानता को लेकर के तो ईश्वर है। इसलिए माना जाएगा कि द्वित्व संख्या को जो द्वितीय संख्या की अपेक्षा हुई, तो प्रथम संख्या जो चेतन जीव है उसके समान स्वभाव वाले को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उसी को द्वित्व संख्या का आश्रय के रूप में अंगीकार किया जाएगा, उसी का माना जाएगा, उसी को माना जाएगा। तो इसलिए ईश्वर है। ये यहाँ पर कहा तद्दर्शनात् से।
आगे हैं विशेषणाच्च। तो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, यह मंत्र जिस वल्ली में आया, तृतीय वल्ली में, वहीं पर फिर रथ रूपक की कल्पना है। रथ रूपक की कल्पना की गई है। रथ रूपक की कल्पना करते समय शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, बुद्धि को सारथी, इंद्रियों को घोड़े, विषयों को मार्ग और गंतव्य के रूप में दो बताए गए हैं, संसार और मोक्ष। तो फिर कौन सा रथी संसार में जाएगा, कौन सा रथी मोक्ष रूपी गंतव्य को प्राप्त करेगा, इसका निर्धारण करने के लिए फिर रथी के जो सारथी आदि हैं, रथ सारथी आदि, तो सारथी बुद्धि है, वो विवेकवान जिसकी है, विवेकवान बुद्धि रूपी सारथी है जिसका, संयमित इंद्रिया रूपी घोड़े, शिक्षित घोड़े हैं जिसके, मन रूपी लगाम विवेक युक्त बुद्धि के हाथ में है और लगाम के इशारे से चलने वाली इंद्रिया रूपी घोड़े हैं। ऐसा जो रथी होगा वह मोक्ष रूपी गंतव्य को प्राप्त करता है। सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु हो परमं पदम, ये कहा गया। तो यहाँ पर जो जीव और परमात्मा हैं, इनमें से जीव को तो बताया गया गंता के रूप से, स शब्द से, स आध्वन पारम आपनोति, आपनोति क्रिया के कर्ता के रूप में, और उस रथारूढ़ होकर के जा रहा है ये रथी रूप जीव। और गंतव्य उसका कौन बताया, गंता का, गंतव्य कहो प्राप्तव्य कहो, तद विष्णु हो परमं पदम से परमात्मा को, विष्णु हो परमं पदम यानी परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, तो वो गंतव्य के रूप से बताया है। तो गंता गंतव्य कहो या प्राप्ता प्राप्तव्य कहो, ये जो ज्ञापन है ये भी बताता है कि दोनों जीव और ईश्वर ही प्रविष्ट हैं गुहा में, न कि आपका बुद्धि और जीव। बुद्धि को यदि मानेंगे गंता के रूप में तो किसको प्राप्त करेगी, जीव को, तो जीव गंतव्य थोड़ा ही है। और बुद्धि को गंतव्य मानेंगे तो गंता जीव मानोगे तो जड़ चेतन जड़ को प्राप्त करता है मानना पड़ेगा। और यदि जीव गंता है यानी प्राप्ता है तो उसको प्राप्त क्या होगा, विष्णु का पद यानी मोक्ष, मोक्ष यानी ब्रह्म स्वरूप। तो इस प्रकार ये जो गंता गंतव्य रूप से निर्देश है, गंतृत्व गंतव्यत्व रूप विशेष है, यह भी बताता है कि वहाँ गुहा में प्रविष्ट दो कौन है, जीव और ईश्वर। और वो कहीं बाहर दौड़ नहीं लगानी है जीवात्मा को, बहुत तीव्र गति से रथ को नहीं दौड़ाना है। महाराज जी कहा करते थे रथारूढ़ जो रथी हैं वह रथ से उतर जाए तो गंतव्य में पहुंचा ही हुआ है, क्योंकि गंतव्य भी उसका ईश्वर हृदय में ही है। और हृदय से बाहर रथ को दौड़ाएगा कभी भी कितनी भी गति से दौड़ाएं वो गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। गंतव्य को प्राप्त करने के लिए रथ से उतरना पड़ेगा। रथ से उतरने का अर्थ है देहात्माभिमान छोड़ दो, अपनी अहंता उपाधि मात्र से निकाल करके जो बुद्धि रूपी गुहा में
कि हृदय रूपी गुहा में बुद्धि के साक्षी के रूप में बैठा हुआ जीव के अंतर्यामी के रूप में बैठा हुआ है, उसमें स्थापित कर दो अनात्मा मात्र से अहंता को निकाल करके, तो पहुंचा ही हुआ है जीव, फिर जीव नहीं रहता, गंतव्य ही गंतव्य रहता, गंता गंतव्य बन करके रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।